क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ x plus y ratio x minus y is equal to 11:1, then find 5x plus 3y divided by x minus 2y। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग सारे तरीके देखेंगे किस किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, 5x plus 3y डिवाइडेड बाय x minus 2y। यहां से हमने देखा कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। अगर हमें x और y की वैल्यू पता है तो हम लोग आसानी से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें x अपॉन y या y अपॉन x, कहने का मतलब x और y का रेशियो पता है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज फेल कब हो जाएगी, ध्यान से समझना कि ये जो रेशो वाली मेथड है, मतलब जो x अपॉन y का जो रेशो लेंगे हम लोग, अगर उसे निकाल लिया हमने तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, जब हमारे पास कांस्टेंट आने लगेंगे क्वेश्चन में। मान लो यहां पे क्वेश्चन होता 5x plus 3y डिवाइडेड बाय x minus 2y प्लस 2 हो जाता या फिर 1 हो जाता, तब हम लोग क्या कर सकते थे, क्या कॉमन निकाल सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 में y नहीं है ना। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 में ना तो x है ना ही y है ना ही कोई वेरिएबल है, तब दिक्कत आएगी। वो आगे हम देखेंगे, पहले अभी समझते हैं क्वेश्चन करने का तरीका। अब पहले तरीके की बात करें हम लोग तो देखो सबसे पहला तरीका क्या रखने वाले हैं हम लोग। तरीका पहला बिल्कुल बेसिक तरीका, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यही मतलब होता है रेशियो का। यह आ जाएगा 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11x माइनस 11y। y यहां आ जाएगा तो 12y हो जाएगा और x RHS में जाएगा तो 10x हो जाएगा। यहां से हम अगर x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। ध्यान से समझना, क्यों नहीं निकाल सकते, यहां पे बस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि x और y की वैल्यू जो रेशियो में आएगी वही हो जाएगी। हो सकता है x अपॉन y की वैल्यू कितनी, 6/5 हो सकता है, क्या हो इसकी वैल्यू 12 ये 6/5 हो गया। हो सकता है ये 12/10 हो, 2 का मल्टीप्लाई करते, हमने पढ़ रखा है कि अगर हम एंटीसीडेंट में किसी भी रेशियो के एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर का जो कि क्या हो, सेम हो, या फिर क्या करें हम लोग डिवाइड करें किसी भी नंबर से, तो जो रेशियो है वो चेंज नहीं होने वाला है। अब ये तो रेशियो है, क्या हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 है, नहीं बोल सकते। ये चीज क्या है, ये तो रेशियो है, ये तो क्या है, रेशियो है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हमने जब x अपॉन y निकाला तो अगर हम यहां से y कॉमन निकालें या फिर x कॉमन निकालें, जब x कॉमन निकालेंगे तो इक्वेशन बनेगी y अपॉन x। तो यहां x अपॉन y है तो y अपॉन x निकालने में क्या देर लगेगी, यहां से निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, y को कॉमन निकालेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, ये y कॉमन निकाला तो हम 5x अपॉन y बोल देंगे इसे, 5x अपॉन y प्लस ये 3 हो जाएगा, डिवाइड में फिर से y कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई माइनस 2। बात समझ में आती है इतनी। अब वैल्यू पुट कर दें, x अपॉन वाई की वैल्यू 6/5 माइनस 3 हो जाएगा, ये सॉरी प्लस 3 होगा। यहां कितना आ जाएगा, ये 6/5 कितना आ जाएगा, 6/5 माइनस 2। 5 से 5 कैंसिल नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभी डिनोमिनेटर में है और यहां एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों जगह। तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो हम इसे बोल सकते हैं 6 5 30, 6 5 30 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 3 हो जाएगा, ये 30 प्लस 3 हो जाएगा। या फिर अगर कैंसिल कर दें तो देखो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक ही बात है देखो, और ये 5 यहां एलसीएम देने के बाद ऊपर आ जाएगा, 5 बन जाएगा, और ये 6 माइनस 10 मतलब -4। कुल मिला के हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, यहां से -45/4। डायरेक्टली हम लोग देख सकते थे यहां से कि हमने देखा कि यहां 6/5 है, यहां 10 हो जाएगा मतलब माइनस में आएगा, और यहां पे 10 माइनस 6 या 6 माइनस -10 कर देंगे हम लोग तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, -45/4। दिस इज द आंसर। ये थी पहली मेथड हम लोगों की। कौन सी मेथड, पहली मेथड थी हम लोगों की। अब दूसरी मेथड क्या होगी, दूसरी मेथड क्या हो सकती है, देखो दूसरी मेथड के लिए हम लोग
ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये वाली मेथड? क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो x प्लस वाई लिखा है ना, ये 11 से कंपेयर करेंगे और इसे 1 से कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब क्या है हम लोगों का? कहने का मतलब ये है कि x प्लस वाई को हम लोग क्या बोल देंगे? 11 बोल देंगे हम लोग। x प्लस वाई को हम लोग क्या बोल देंगे? 11। पहले ये वाली मेथड करते हैं, फिर बाद में दूसरी मेथड करेंगे। फिर x माइनस वाई को हम लोग क्या बोल देंगे? यहाँ पे 1 बोल देंगे। अब दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? देखो 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो x की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। जब माइनस करेंगे तो देखो x से x कैंसिल, y माइनस माइनस y, 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ x की वैल्यू एग्जैक्टली 6 है और y की वैल्यू एग्जैक्टली 5 है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो यहां से हम लोगों को जो एक्चुअल में रिजल्ट है वो मिल जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। ये तो क्या है? स्पेशल केस है, लिमिटेड केस है, ऐसा हो रहा होगा इसलिए ऐसा हो गया। नहीं तो क्या हो सकता था? वहां पे जो वैल्यू है वो 12 बाई क्या आ सकती थी? यहाँ पे 12 बाई 10 आ सकती थी। तो ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। एग्जैक्ट रिजल्ट कितना आ रहा है? 6 और 5 आ रहा है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 5 इंटू एक्स कितना है? 6 प्लस 3 इंटू वाई कितना है? 5। डिनोमिनेटर में क्या है? 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू है 5। 6 5 30 प्लस 15 डिवाइडेड बाय -4 विच इज इक्वल टू -45 बाई 4। आंसर आ गया। ठीक है। एक तरीका और हमने क्या पढ़ रखा है? देखो हमने पढ़ के रखा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसमें क्या करते हैं हम लोग? अगर हमारे पास क्या है? a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। ध्यान से समझना, ये c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब यहां पे दिक्कत कहां आती है? हमें लगता है कि यार यहां +1 कर दिया तो a प्लस बी हो गया और यहां b माइनस ए कर दो। नहीं, a माइनस बी होता है, ये बात याद रखना। a माइनस बी फॉर्मूले से याद रखना। ऐसा नहीं कि इसे यहां ऊपर ले गए तो a प्लस बी बन गया और इसे यहां से नीचे ले आए तो b माइनस ए बन गया। ऐसा नहीं, a में से a में ऐड करना है b को और a में से माइनस करना है b को। अब देखो यहां पे कंपेयर करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखो अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या होगा? a प्लस बी, यहां पे x प्लस वाई है हम लोगों के पास और यहां पे क्या है हम लोगों के पास? x माइनस वाई। देखो यहां भी दो तरीके हो सकते हैं हम लोगों के, और यहां है 11/1। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद क्या होगा? ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। एड किया ना, x प्लस वाई, ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 12/10। y से y कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल कर देंगे, तो ये 2x अपॉन 2y मतलब x अपॉन y विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो ये हमने जो देखा 6 अपॉन 5 जो आंसर आया वो यहां से भी आ गया, वो चीज यहां से भी आ गई। ठीक है, तो आंसर निकालने का तरीका ये है। यहां भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। हम बोल सकते हैं कि हाँ x और y का रेशियो 6 है, 6:5 है। बात समझ में आ गई? अब यहां से क्या करेंगे? यहां से फिर से हम लोग वही मेथड अपना दे, यहां पे वैल्यू रख दे कॉमन निकाल के। क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे कॉमन निकाल के x अपॉन वाई की, तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहां से? अब देखो एक तरीका और देख सकते हैं, इसी में छुपा हुआ है। हमने यहां पे देखा कि भाई ये कंपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कंपेयर हो। हमने तो अभी इसे पूरा क्या माना है? a माना है। अभी हम इसे ऐसा देख रहे हैं कि a की वैल्यू x प्लस वाई है, b की वैल्यू x माइनस वाई है, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया तो ये चीज आ गई। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं देख सकते इस चीज को कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग चुका है, लगने के बाद ये चीज आई है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी? क्या ऐसा नहीं बोल सकते? क्या बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें x अपॉन वाई निकालना है, देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये x प्लस वाई है अपॉन x माइनस वाई है, मतलब ये जो 11 है ये c प्लस डी रहा होगा और ये c माइनस डी 1 रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें निकालना है c अपॉन डी, c अपॉन डी निकालना है। अब c अपॉन डी निकालने के लिए क्या करें हम लोग? c अपॉन डी निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। क्या करो? इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर दो। ये तो कर रहे हैं। a प्लस बी ऑलरेडी ये c प्लस डी की वैल्यू 11 है, c माइनस डी की वैल्यू 1 है। यहां हमें c रखना है a के अपोजिट में, मतलब x के अपोजिट में c रखना है।
तो सी क्या है यहाँ पे, सी कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, वही चीज तो यहां कर रहे हैं, लेकिन वहां हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो यहाँ पे, सिंपल सी बात है, और यहां से आंसर निकाल लो। x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन 5, और उसे हम पुट कर देंगे कॉमन निकाल के, तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। If x plus 1 upon x ratio x minus 1 upon x is equal to 5 ratio 3, then find out the possible values of x। x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। अब देखो करने का तरीका क्या, एक तरीका तो ये है कि ऑप्शंस गिवन है तो हम लोग वैल्यू पुट करके देख लें। क्या हम एलिमिनेशन कर सकते हैं वैल्यूज का, यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्कुल, देखो इसका मतलब क्या है, x plus 1 upon x डिवाइडेड बाई x minus 1 upon x इज इक्वल टू 5 ratio 3। अगर हम 0 पुट कर देंगे, मान लो x की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो ये क्या इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा 1 upon 0, ये वैल्यू तो हम लोग रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहां से हमारा जो रेशियो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमने कैंसिल कर दिया। क्या हम 1 रख सकते हैं क्या, ये चीज कहां है, x minus 1 upon x डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 minus 1 upon 1 रखा, मतलब 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो पूरी जो x minus 1 upon x की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये इसके अपॉन में, तो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन बचे हमारे पास। मान लो यहां पे हमने 3 रखा, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10, 10 बाई 3, और यहाँ 3 3 9 माइनस 1 8, तो 10 बाई 8, 10 बाई 8 मतलब 5 बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। डायरेक्ट देखा हमने तो ये भी वैल्यू नहीं है। 2 रखा तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये 2 ऑलरेडी है। 2 2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 बाई 3, तो मतलब ये वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही मतलब होता है इस चीज का। यहां से हमने बोला इसकी वैल्यू है 5 बाई 3। देखो अब तरीके अलग अलग है हमारे पास, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां 5 का मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल बेसिक तरीका है। यहां से नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। यहां से देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, तो ये हमने मान लिया कि ये a अपॉन बी है। क्या है ये, a अपॉन बी, तो a प्लस बी हो जाता है, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस b x माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब a माइनस b हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, यहां भी वही ऑपरेशन होगा, ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो x बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी प्लस माइनस 2, यहां से कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, क्लियर है। अब जो मेथड हमने कल पढ़ी थी वो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे x की 2 अलग अलग वैल्यू आएगी अगर हमने उस टाइप से किया तो। बात समझ में आ गई। तो हमेशा हमें जो फॉर्मूला या फिर जो कॉन्सेप्ट याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से आसानी से आंसर निकल के आएगा हमारा। तो आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 2। If 5x plus 2y ratio 10x plus 3y is equal to 5 ratio 9, then what is the value of 2x square plus 3y square ratio 4x square plus 9y square। देखो यहां पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगा भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि 10x और 5x 15x हो जाएगा, और यहां पे अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया तो इक्वेशन तो बन के आ जाएगी। इक्वेशन तो हम लोग यहां से भी बना सकते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे हम क्यों चले, एक स्टेप आगे हम क्यों चले जिसका कोई मतलब ना हो। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या, देखो 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3y इक्वल टू 5 रेशियो 9। हम एक चीज यहां से देख पा रहे हैं कि हम लोग इक्वेशन तो बना सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इक्वेशन क्यों बना, हम लोग x अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहां से वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। एक तरीका ये भी है। लेकिन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 15x प्लस 5y, 15x प्लस 5y,
और यहाँ पे भी अगर लगा दे तो यहाँ से भी इक्वेशन बन के आ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 10x है, यहाँ 5x है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ क्या है 10x प्लस 3y और ये तो 9 ही रहेगा। अब देखो 10x यहाँ भी 10x यहाँ भी, मतलब ये जो एक का डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, एक y की वजह से, एक y की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3y प्लस y डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3y लिख सकते हैं इक्वल टू 10/9। मतलब ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ y नहीं होता तो दोनों इक्वल हो जाती 9/9। इसका मतलब कि ये जो एक का डिफरेंस आ रहा है ये क्या है यहाँ पे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9 + 1। इसकी वैल्यू 9 है, देखो 9 है, इसकी वैल्यू 9 है, यहाँ 9 है, लेकिन ये जो 1 है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बात समझ में आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और यहाँ पे हमें दिख पा रहा है क्लियरली कि 10x प्लस 3y की वैल्यू 9 आनी चाहिए। जब y की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 3 है तो इधर जाएगा तो 6 बचेगा और ये 10, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, x की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब देखो ऑप्शन को देख के ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर देखो 87, 3, 27, 47। यहाँ पे अगर हमने 1 रख दिया और x की वैल्यू कितनी रख दी 3/5, तो ये कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर हम सिर्फ इतने वाले पोर्शन को देखें तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो x स्क्वायर 9 ये आ जाएगा 25 प्लस 9, तो 25 9 कॉमन, 29 इंटू 9, 29 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 9 सा 81। एंडिंग में 1 आ रहा है, क्या हो सकता है कैंसिल हो रहा, वो हो सकता है क्या कैंसिल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग फिर पूरा सॉल्व करेंगे अगर यहां से नहीं बन पा रहा है तो। ठीक है, जहां तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो कि हमें ऑप्शन में दिख जाए। ठीक है, वही ऑप्शन होने की चांस रहेंगे, नहीं तो हमें पुट करना पड़ेगा। आप देखो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर मतलब 9/25 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 9/25 प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 9 इंटू 1 का स्क्वायर। इसे क्या करें हम लोग 25 को एज इट इज रहने देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18, 25 इंटू 3 75, यहाँ 36 प्लस 25 इंटू 9 225। ये किससे कैंसिल हो सकता है, देखो 3 से कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं सब लोग, है ना। ये आ जाएगा कितना 81, ये हो जाएगा हमारे पास 93, कितना हो जाएगा ये 93, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये 35 होता तो 60 हो जाता तो 261 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 261। 3 से कैंसिल करेंगे तो 31 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 87, मतलब 31/87 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर। बात समझ में आ गई कैसे किया है। देखो हमें यहां से अगर हम सॉल्व करते तो यहां से क्लियरली पता नहीं लग पाता, इक्वेशन बनकर रह जाती, वहां से हमें x/y की वैल्यू मिलती, फिर यहां से कॉमन निकालना पड़ता y स्क्वायर, तो x²/y² आता आंसर और उसमें हमें वैल्यू पुट कर देते। इससे अच्छा हमने क्या किया, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर हम 10x को इक्वल कर दें तो यहां पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा रेशियो में वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ y में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से होगा। तो हमने यहां से y की वैल्यू समझ ली कि y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 1 होगी तो क्लियरली दिख पा रहा है हमें यहां से कि 10x प्लस 3y की वैल्यू 9 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू भी निकल जाएगी और पुट कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। If a plus b ratio b plus c ratio c plus a is equal to 7:6:5 and a plus b plus c is equal to 27, then find 1 upon a ratio 1 upon b ratio 1 upon c। रेशियो बताना है। यहां पे जो a plus b plus c equal to 7 लिखा है, इसका मतलब कि तीनों का जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, मतलब जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू, c की वैल्यू है, इन तीनों का समेशन 27 आएगा। लेकिन यहां पे जो रेशियो दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि a plus b का समेशन 7 है। बात समझ में आ रही है, a plus b का समेशन 7 है, ये जरूरी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे,
जरूरी नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इज इक्वल टू, हमने बोल दिया 7x प्लस 6x प्लस 5x। बात समझ में आ गई? या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे k की टर्म्स में यूज करेंगे हम लोग मैक्सिमम टाइम, ठीक है। x तो वेरिएबल आता है, क्वेश्चन में ही आ जाता है वो तो 7k प्लस 6k सॉरी रेशो 6k रेशो 5k। क्या इसका मतलब भी तो यही है कि 7 रेशो 6 रेशो 5 है। अब हमने जब k का मल्टीप्लाई या फिर किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया है, तब जाके ये चीज क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट रिजल्ट देगी। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, अब लिख सकते हैं हम a प्लस बी बराबर 7k, b प्लस सी बराबर 6k एंड c प्लस a बराबर 5k। देखो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, होता क्या है कि दो तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। क्या, यूनिट के हिसाब से। किसी ने बोला कि जब तीनों का समेशन किया तो a प्लस बी प्लस सी है, तो ये 2 टाइम्स रहेगा, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। अब तीनों को ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जब 18 आ जाएगा तो 18/2, क्योंकि 2 टाइम्स था तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो 27। तो वो यूनिट के हिसाब से चलते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, यूनिट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर यूनिट के हिसाब से जाएंगे तो बाद में हमें कभी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये यूनिट है या एक्चुअल में ये वैल्यू है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा x लेके चलेंगे या फिर k लेके चलेंगे। वेरिएबल का मल्टीप्लाई जैसे ही कर दिया तब हम लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे। अब तीनों को अगर ऐड कर दें हम लोग तो देखो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 18k। अब यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां रख सकते हैं, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट रिजल्ट है ना, समेशन है। जब k का मल्टीप्लाई कर दिया, हम ये नहीं बोल सकते अब कि ये 7 के अलावा कुछ और हो सकता है। 7k हो गया, इसका मतलब कि एग्जैक्ट जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 7k रही होगी। k कुछ भी हो सकता है जो कैंसल आउट हुआ है तीनों में। तो यहां अगर वैल्यू रख दे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 27, और ये 18 यहां आ जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3। ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस k या फिर कोई वेरिएबल तो लगाना, कौन सा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन में बाद में। k की वैल्यू 3 आ गई, अगर यहाँ पुट कर दें तो ये रेशो कितना आ जाएगा, 21 रेशो 18 रेशो कितना आ जाएगा, सॉरी ये एग्जैक्ट। अब पूछा, देखो पूछा क्या गया हमसे 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो एग्जैक्ट जो रेशो आएगा वो क्या रहा होगा, ये रहा होगा 15। यही कैंसिल होके क्या रहा होगा, देखो 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब k की वैल्यू 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ चुकी है कि a प्लस बी की वैल्यू 21 है। जब a प्लस बी की वैल्यू 21 है, देखो a प्लस बी प्लस सी है 27। अब हमने एक चीज यहां से देखी कि a प्लस बी की वैल्यू 21 है, जब a प्लस बी की वैल्यू 21 है। और क्या देखा हमने, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू है 18। यहां हमने देखा c प्लस a की वैल्यू कितनी है 15। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 है, a प्लस बी की वैल्यू 21 है, तो ये हमें क्या दे देगा, c की वैल्यू दे देगा 27 माइनस 21 6। b प्लस सी की वैल्यू 18 है तो a की वैल्यू 27 माइनस 18 हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, a की वैल्यू आ जाएगी 9। c प्लस a की वैल्यू कितनी है 15 है, तो c प्लस a की वैल्यू 15 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। अब देखो, अब तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c। बात समझ में आ गई? तो 1/a मतलब 9, 1/b मतलब 6, 1/c मतलब 1/, ये 1/12 है b की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी है 6 है। ये और कैंसिल हो सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/3, 1/4, 1/2। अब तीनों का जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखो किस स्टेप में दिया है, स्टेप से दिया हुआ है ना, स्टेप से दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, इस चीज को यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये है क्या एक्चुअल में, ये है क्या एक्चुअल में, ये है हमारे पास 3a बराबर 4b
बराबर 2c। एक्चुअल में इसका मतलब ये है, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट रहा होगा, a रेशो b रेशो c इक्वल टू k मानते हैं हम लोग, तो k यहाँ पे 1 रहा होगा तो 1/3 आ गया, ये 1/4 आ गया, 1/2 आ गया। अब कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, एलसीएम ले, कितना आएगा? एलसीएम यहाँ पे 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि क्या है? एलसीएम। कितना आ जाएगा? रेशो, रेशो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 3, और ये आ जाएगा 6। 4:3:6, ये रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई कैसे करना है? इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट a प्लस बी की वैल्यू 7 है, जब हम k का मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके एग्जैक्टली हमें क्या पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है? 7k है। जब 7k लिख दिया इसका मतलब a प्लस बी है वो। बात समझ में आ गई? तो यहां से हम लोग निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट सेम रहेगा। यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी मल्टीप्लाई किया, फिर कैंसिल कर दो तो 1 1 1 ही तो बचेगा। इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला रेशो चाहिए हमें, तो एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि तीनों से कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? 4:3:6। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3 + √2 एंड 12 - √32 इज, क्या रहेगा? मीन प्रपोर्शन। अब मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन प्रपोर्शन दो नंबर्स के लिए होता है। होता क्या है? x = √AB, x = √AB। अब देखो, अगर इस टाइप से दिया जाए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये वाला जो नंबर है वो इसके नंबर जैसे बन सकता है। अगर ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा है तो स्क्वायर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। यहाँ पे भी हो सकता है 2, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें? स्क्वायर जो अंडर रूट है उसे कैंसल आउट करना है। अब वो कैंसल आउट कैसे हो जाएगा? ये दोनों नंबर को हम क्या करें? सेम बना लेते हैं। क्या बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है 12 माइनस ये क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो ये 12 है, अगर हम 4 कॉमन निकाल लें तो ये 3 बचेगा। 4 कॉमन निकाले यहां से तो 3 बचेगा ना, तो 3 - √2 बन सकता है। यहाँ पे देखें 12 है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? 4। तो यहां से 16 को क्या, इसे क्या लिख सकते हैं? √16 × 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या बचेगा? √16 और ये 4√2। यहां से 4 कॉमन निकाला तो ये बचेगा 3 - √2। देखो 3 + √2 है, 4 टाइम्स 3 - √2 है यहाँ पे हमारे पास। अब बात करते हैं मीन प्रपोर्शन की। √A × B, A की वैल्यू कितनी है? 3 + √2, और B की वैल्यू क्या है? 3 - √2। 4 भी है, क्या है यहाँ? 4। अब देखो क्लियरली पता लग रहा है कि 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। यहां पे देखो डिवाइड में तो नहीं आ पाएगा, ये डिवाइड में तो नहीं आ पाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा? a² - b², 9 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2√7। कितना आ जाएगा? ये 2√7। बिल्कुल आसान है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा केस बन जाए। अगर नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कुछ कॉमन निकलता है तो उसे बाहर ले लेंगे, नहीं निकल पाता है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे और ऑप्शन देख लेंगे किस टाइप से ऑप्शन बन पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2√7। 4⁵ 2⁵ इज सेम एज, मतलब इसे हमने क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना है और बताना है किसके जैसा है ये। ठीक है, अभी 4⁵ क्या है? 3/5 है। 3.5 रेशो 2⁵. अब इसे हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये क्या है? 3.5 रेशो 2 की पावर 5। ये 2 की पावर 7 हो जाएगा रेशो 2 की पावर 5। तो ये हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 रेशो 1, मतलब 4:1। इजी है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, इफ 2x + 3 रेशो 5x - 38 बी द डुप्लीकेट रेशो ऑफ √5 रेशो √6, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। देखो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो ऑफ a रेशो b क्या हो जाएगा? a² रेशो b² हो जाएगा डुप्लीकेट रेशो। तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं ये a और b है, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? a² रेशो b²। अब यहां पे क्या है? √5 रेशो √6। अब इसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? 5:6, मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा और √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमें बताया गया है किसके बराबर है? 2x + 3। 2x + 3
रेशो 5x माइनस 38 इज इक्वल टू 5:6। 5:6 के बराबर है। बात समझ में आ गई? 5:6 के क्या है? बराबर है। अब इसे करना है हमें सॉल्व। बात समझ में आ गई? इसे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका रह सकता है ये हम देख सकते हैं। अब देखो क्या करें, या तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो 2x है हमारे पास, तो इसे हम ऐसा नंबर बना ले जो 5 का मल्टीपल हो, मतलब 10 बना ले दोनों को। क्या बना ले? दोनों को 10 बना ले हम लोग। अगर हमने 10 बना लिया तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं उसको। बात समझ में आ गई? या फिर डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि इजी सा इक्वेशन दिख रहा है। कितना हो जाएगा? देखो 6 2 12, 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 25x माइनस 190। ये कितना हो जाएगा? यहां जाएगा तो 208 इज इक्वल टू x। ये इधर जाएगा तो 13 बचेगा, तो 13 हम यहां ले आए। ये आ जाएगा 13 1 जा 13 और कितना आ जाएगा? 78 6। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। दूसरा तरीका और देख सकते हैं हम लोग। क्या देख सकते हैं यहाँ पे? देखो अगर 8 रख दिया तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 2 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 18। क्या यहाँ पे कभी भी 5 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? कैंसिल कर दो एक को। 32 रखा, 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 64। 64 प्लस 3 67। क्या 67 को कभी भी कैसी भी तरीके से कैंसिल करके 5 लाया जा सकता है? क्या नहीं? इंटीजर से कैंसिल करना, ऐसा नहीं किसी से भी कैंसिल कर दो, नहीं हो सकता। 18 18 2 36, 36 प्लस 3 39। क्या 5 बन सकता है? क्या कभी भी कैंसिल होकर नहीं बन सकता? कैंसिल। 16 2 32 प्लस 3 35 होगा। हाँ 35 कैंसिल होके बन सकता है। कितना? 5, जब 7 से कैंसिल हो जाए। देखो तीनों ऑप्शन अपने आप ही क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। हमने कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन देखी, उसमें आंसर पुट कर दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल बेसिक मेथड से। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे समझ में ना आए या फिर टफ इक्वेशन बन जाए, टफ रेशियो बन जाए, तब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर सकते हैं। और वो भी हमें कब सहूलियत रहेगी यूज करने की? जब यहाँ पे ऐसा नंबर हो जो कि कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ एक की वैल्यू अगर हमें चाहिए। तो यहाँ पे मान लो क्या है? y है और यहाँ क्या है? माइनस वाई है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो कितना आ जाएगा आंसर? 16।